हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बीएल कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज अपन नया सेशन का स्टार्टिंग करते हैं और बजरंगबली का नाम लेके क्लास 10 का सिलेबस चालू करते हैं। ठीक है, तो आपको आज से प्रॉपर वीडियो मिलती रहेगी और डेली आपको उसको देखकर साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलो आज चलते हैं अपन बेसिक। बिल्कुल एक क्लास के बाद, इस क्लास के बाद अपन चैप्टर चालू करेंगे पहला, लेकिन इससे पहले जो भी बेसिक है उस चैप्टर पहले का उसके बारे में बताएंगे। जैसे लेसे में से हो आपने पढ़ रखा है, फिर भी एक बार बताएंगे। लेसे हो में से हो, और उसी को आगे जाके पूछेगा वो एचसीएफ एलसीएम, यानी लेसे में से का अर्थ होता है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, उसके अलावा जैसे अपन पढ़ी द्विघात समीकरण, उसका गुणनखंड करना, उसके बाद पढ़ेंगे शून्य का निकालना, मूल निकालना। तो ये सारी चीज़ अपन एक समीकरण से संबंधित जो भी आपका बेसिक है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखो आज पढ़ेंगे में से लेसे यानी एचसीएफ एंड एलसीएम। अब देखो पहले पढ़ेंगे हम लेसे, पहले पढ़ेंगे छोटी छोटी चीज़। उसके बाद में इस वीडियो के अगली वीडियो के बाद में अपन चालू करेंगे पहला चैप्टर। ठीक है, जो है संख्या से संबंधित। तो इससे पहले आज पढ़ेंगे अपन सिर्फ बेसिक। तो बेसिक में क्या है, जैसे लेस है, क्योंकि अपन को कोई संख्या को हल करना है तो उसका बेसिक ही पता नहीं तो कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपको इस बेसिक को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और देखना है। अब देखो मान जाए कोई संख्या दे दी, जैसे 6, 12 और 20, इसका पूछ रहा लेस है, लेस है पे, लेस है पे यानी एलसीएम। इसको आगे जाकर पढ़ेंगे हम एलसीएम। तो अपन ने अभी तो पढ़ा लेसे पे, लेसे पे, क्योंकि छोटी छोटी क्लास में 9th तक पढ़ा अपन लेसे पे। लेसे कैसे निकालते हैं, क्योंकि लेसे हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं जो मिश्र भिन्न होती है या साधारण भिन्न होती है उनको हल करने के लिए, यानी जोड़ने घटाने के लिए हमेशा आप लेसे निकालेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले लेसे निकालना आना ज़रूरी है। तो लेसे कैसे निकालेंगे, हमेशा दो या दो से अधिक संख्या उनको एक साथ हल करेंगे, वहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वहाँ से लेस आएगा। तो देखो जैसे 6, 12 और 20 आपको बेस दे रखा है 6, 12, 20 का, तो उसको लेसे कैसे लेंगे अपन। तो लेसे देखो जैसे मान जाए हमेशा लेसे भाग लगा होता है, क्या होता है, भाग। ऐसी छोटी छोटी संख्या जिसका सभी संख्या में भाग जाता है। ठीक है, या सब में जाना चाहिए, नहीं तो कोई भी एक संख्या भाग जाना चाहिए। जब तक भाग लगाएंगे जब तक अपन एक संख्या में भाग नहीं जाता है। ठीक है, 2 में जाए 3 जाए जरूर नहीं, लेकिन कम से कम एक संख्या में जाना चाहिए। लेकिन किसी भी संख्या में भाग नहीं जा रहा है उस संख्या का, तो भाग लगाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो अपन अभाज्य संख्या जितनी भी है सबका भाग लगाएंगे छोटी छोटी संख्या का, यानी 2 का हो, फिर 3 का, उसके बाद 5 का, फिर 7 का, ऐसे 11, 13, 17, 19 ऐसे लगाएंगे भाग। तो आपको छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 2। कितनी है, 2, उसका लगाना है भाग। ठीक है, अब लगाओ 2 का भाग जा रहा है किसी एक संख्या में जा रहा है, एक में नहीं सब में जा रहा है, तो लगाओ भाग। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार। 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 20 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। अगर आपको डायरेक्ट पूरी संख्या भाग जा रहा है, छोटी संख्या है, तो एक साथ लगा लो, नहीं तो अपन एक एक संख्या में लगाएंगे। जैसे मान जाए 20 है, छोटी संख्या पता अपन 10 में 10 बार जाएगा, लेकिन ऐसे पता नहीं होता है बड़ी संख्या, तो अपन एक एक संख्या में 2 का लगाएंगे भाग। जैसे 2 एकम 2, 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। उसके बाद में 2 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा, 0 बार। तो कितना आ गया यहाँ से, 10। कितना आ गया, 10। अगर इससे पहले अगर आपको कम से कम 20 तक या 25 तक पहाड़ याद होने चाहिए। ठीक है, जिसको याद है ठीक है, नहीं तो एक बार उसको देखेंगे पहाड़ों को। ठीक है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन होते हैं उसको सोल्व करने में परेशानी नहीं आएगी। अब देखो गया, उसके बाद में 2 का जा रहा है कहीं, इसमें जा रहा है, 3 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है,
6 में जा रहा है कि जा रहा है। अगर एक भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो भाग लगाएंगे। तो 2 का भाग 3 में जा रहा है तो 3 का 3। 6 में कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6। 2 का भाग 6 में कितनी बार? 3 बार गया, नहीं 2 तिया 6। उसके बाद 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 पंजे के 10। अब देखो, अब कहीं 2 का जा रहा है 3 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, फिर 5 में भी नहीं जाएगा। 3 का भाग लगाएंगे। आप किसका लगाएंगे? 3 का भाग, क्योंकि 2 का भाग बिल्कुल नहीं जा रहा किसी भी संख्या में, तो अपन किसका भाग लगाएंगे उसके बाद में? 3 का, क्योंकि 2 से बड़ी संख्या कौन सी? अभाज्य संख्या 3, तो 3 का भाग लगाएंगे। 3 का भाग जा रहा है कि जाएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार, 5 में नहीं जा रहा। जिसमें भाग जा रहा है उसमें लगा दो भाग, और जिसमें भाग नहीं जा रहा उसमें ऐसे के संख्या उतारेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 आ गया। अब देखो 3 तो नहीं कहीं भी इसमें, तो 3 से बड़ी संख्या कौन सी है? 5, तो लगाएंगे 5 का भाग। आपको भाग कैसे कैसे लगाना है जैसे नोट करके लिख लेना है। कौन कौन संख्या लगाना? अभाज्य संख्या कौन कौन सी? मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, ऐसे लगाएंगे भाग। ठीक है, तो आपको 2 का लगाएंगे पहले सबसे छोटी संख्या का, उसके बाद 2 का नहीं जाएगा बिल्कुल, तब किसका लगाएंगे? 3 का, और 3 का नहीं जाएगा किसका लगाएंगे? 5 का। ठीक है, अब देखो 5 का भाग 1 में तो 1 बार जाएगा, 1 में 1 बार। 5 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। जब तक अगर सभी संख्या का आंसर 1 1 नहीं आता, यानी पूरा भाग कब जाएगा? जब उसका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो जब तक उस संख्या में सभी संख्या का मान 1 1 नहीं आएगा तब तक उसको हल करते रहेंगे, और जब पूरी संख्या का 1 1 आंसर आता है तो वो आंसर हो जाता है अपना पूरा। अब देखो इसका लैसे कैसे निकालेंगे? लैसे होता है इन संख्या गुणा, इन संख्याओं का गुणा। ठीक है, क्योंकि इसी लैसे से अपन एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम और एस लैसे पे मतलब दोनों का एक ही होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा लेवल का फ़र्क है। अब देखो गुणा करो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो कितना आ गया इसका लैसे? 60। ठीक है, ऐसे करना है, क्योंकि सब में लगाना भाग और बाद में करना सबको इंटू। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो इसका 6 का 12 का 20 का लैसे कितना आ गया? 60। ठीक है, आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और करो, ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि अगर आपने सोच लिया बिल्कुल 0 लेवल है, ठीक है, क्योंकि बेस अभी तो है, बेस से अपन आगे बढ़ेंगे तो 0 से हीरो की ओर। ठीक है, अब देखो जैसे मान लीजिए बड़ी संख्या लेंगे अपन, जैसे 72, 18, 120, इसका निकालना अपन लैस है। क्या निकालना है? लैस है। तो लैस है कैसे निकालेंगे? वही तरीका। अब देखो 2 का भाग जा रहा है किसी में भी, सब में 2 का भाग जा रहा है, लगा 2 का भाग, तो 2 का भाग देखो अब 72 आ गया। आपको मान जाए 2 का पहाड़ा नहीं आता, 72 बार नहीं आता, नहीं तो अपन क्या करेंगे? एक एक संख्या में लगाएंगे भाग। ध्यान से देखेंगे कैसे भाग लगाएंगे। आपको बिल्कुल छोटी छोटी संख्या में लगाना भाग, एक एक संख्या में। ठीक है, तब सीखो। अगर आपने एक बार पट्टा भर लिया, नहीं मतलब एक साथ लगा लिया भाग, तो गलत होने का चांस रहता है। ठीक है, आपको लगाना सिर्फ एक एक संख्या में भाग, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। अब देखो 2 का भाग 7 में, क्योंकि 72 आ रहा है, नहीं तो एक एक संख्या में लगाएंगे अपन भाग। 2 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा? 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 बार गया नहीं। अब देखो अब कितना बच गया यहाँ से? अब देखो 2 का भाग 7 में 3 बार गया, 2 तिया 6, अब शेष कितना बच गया? 1 बच गया। शेष को आप ऐसे लिखोगे अलग, 1 बच गया नहीं। अब अगली संख्या उतारेंगे तो कितना उतारेंगे? 2, यानी कितना हो गया? 12। अब देखो 2 का भाग किस में लगाएंगे अपन? 12 में, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। यानी अपन ने 2 का भाग 72 में कितनी बार गया? 36 बार, तो कितनी बार जाएगा? 36 बार। अब देखो फिर 2 का भाग 18 में, तो 18 में जानते हो कितनी बार जाएगा? 9 बार।
कितनी बार गया? 9 बार। अब देखो आगे जैसे मतलब 2 का भाग 120 में। अब देखो जिसमें 0 आता है तो छोड़ देंगे बिल्कुल, आपको लगाना संख्या में भाग। अब देखो 12 बच गया, एक में नहीं जाएगा ना भाग, अब लगाएंगे 12 में। तो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा? 0 बार। यानी 120 में कितनी बार गया? 60 बार। आगे देखो, आगे है जैसे मान जाए 2 का जा रहा है कहीं भी 36 में जा रहा है, 60 में जा रहा है, तो 2 का लगाओ भाग। अब देखो 2 का भाग 3 में, 2 एकम 2, एक बार गया नहीं। 3 में शेष कितना बच गया? 1 बच गया, 1 इधर लिख लो। अब कितना उतारेंगे? 6, तो 6 उतारे कितना हो गया संख्या? 16। तो 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब देखो 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा है, तो 9 का 9, 60 में कितनी बार जाएगा? 30 बार। जा रहा है जब तक अपन 2 का लगाएंगे भाग, जब तक एक संख्या में भाग जाएगा। सब में जा रहा है अच्छी बात, लेकिन कम से कम एक संख्या में भाग जाना चाहिए। यानी अगर किसी भी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा तो 2 का नहीं लगाएंगे, उसके बाद किसका लगाएंगे? 3 का। 3 का नहीं जाए किसका लगाएंगे? 5 का। क्योंकि ये सीक्वेंस होता है, हमेशा अभाज्य संख्या को लगता है भाग। ठीक है, आगे देखो। अब देखो 36 में लगाएंगे 2 का भाग, 2 का भाग 3 में एक बार गया, कितना बच गया शेष? 1। कितना उतारेंगे? 6। कितना हो गया? 16। तो 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार गया? 8 बार। अब देखो 9 में नहीं जा रहा है, तो 9 का 9, जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको ऐसे कैसे उतारेंगे? आगे देखो 2 का भाग 60 में कितनी बार गया? 2 का भाग 60 में गया, 2 का भाग 60 में यानी 6 में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा। और 2 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा? 0 बार। यानी 60 में कितनी बार गया 2 का भाग? 30 बार। आगे देखो अभी भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 में जाएगा ही नहीं, तो 9 का 9। 2 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 15 बार। कितनी बार गया? 15 बार। आगे देखो, कंटिन्यू करो इसको। अब देखो कहीं भी 2 का भाग जा रहा है, तीनों संख्या में से नहीं जा रहा है, तो 2 का नहीं लगाएंगे अब भाग। तो किसका लगाएंगे इसका बाद में? 3 का। किसका भाग लगाएंगे? 3 का। तो 3 का भाग लगाओ, तो 3 का भाग 9 में 3 बार गया, 3 तिया 9। फिर 3 में 9 बार, 9 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 15 में कितनी बार गया? 5 बार। ठीक है, अब देखो 3 का जा रहा है, फिर भी जा रहा है, लगा भाग। तो 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 3 में एक बार, और 5 में नहीं जा रहा, तो ऐसे के ऐसे। आगे देखो अब कहीं 3 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो किसका भाग लगाएंगे इसके बाद में? 3 के बाद में 5 का लगाएंगे भाग। तो 5 का भाग 1 में एक बार जाएगा, 1 में एक बार गया, और 5 एकम 5। जब तक सभी संख्या को आंसर नीचे 1-1 नहीं आता तब तक लगाएंगे अपन भाग। और जैसे 1-1 आंसर आएगा नीचे बटे में, तो आंसर हो जाएगा अपना, यानी वो भाग हो गया पूरा। अब देखो इसका लैसे कैसे निकालेंगे? तो लैसे हमेशा इन संख्या को करेंगे गुणा, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सबको इंटू करेंगे, क्या आएगा वहाँ से? लैसे। अब देखो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 90 दूनी 180, और 180 दूनी 360, 360। तो इसका लैसे कितना आ गया? यहाँ से लैस आ गया 360, लैसे पे। ठीक है, अब देखो तो आपको ऐसे कैसे करना है सभी चित्र। ये तो हो गया लैसे, यानी अपन ने 6 का 12 का 20 का लैसे 60 आ गया, और 72 18 120 का लैसे कितना आ गया? 320। ये कैसा आया? इनको करेंगे इंटू, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180, और 180 दूनी 360। तो इसका लैसे पे कितना आ गया? 360। ठीक है, अब देखो आगे, नोट करो जल्दी। और आपको हमेशा छोटी चीज़ हो, छोटी चीज़ हो, सबको आपको एक अलग से कॉपी पे रखना है साथ में, और हमेशा नोट करते हुए चलना है। क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो आपको
कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको दोबारा इसमें रिवीजन टाइप होता है, क्योंकि हमेशा आपको मैथ क्या जाती है, रिवाइज क्या जाती है, हर चीज़ को रिवाइज। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे किसी चीज़ को तो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और आपको हमेशा हो सके तो पहले आपको जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक बार वीडियो को रोक के उससे क्वेश्चन को हल करेंगे, और हल करने के बाद अगर आपका फिर दोबारा वीडियो को देखेंगे और आपका अगर आंसर सही आ रहा है तो आपको बिल्कुल सही होगा, और अगर कहीं गलती हो तो उसको चेक करेंगे भाई गलती कहाँ हुई है, क्योंकि पहले हो गया तो या तो आपसे आ जाएगा, नहीं आएगा तो उसको दोबारा एक बार वीडियो को देखेंगे फिर चेक करेंगे सही है या कहाँ गलती हुई है, ठीक है। यानी अपने वीडियो को पहले ही देख लिया, उसको अपन क्वेश्चन हुआ तो उसको पहले एक बार रोक के स्किप करके वीडियो को और फिर उसको एक बार हल करने की कोशिश करेंगे, नहीं आ रहा तो उसको वीडियो को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया लेसे पे, लेसे पे। एक दो और सवाल देखो, अब देखो आगे। क्योंकि लेसे हमेशा आपको क्वेश्चन हल करने के लिए ज़रूरी होता है, लेसे और में से, क्योंकि आपको कोई संख्या मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न है, उसको जोड़ना है, घटाना कैसे जोड़ो घटाओगे, क्योंकि हमेशा आपको लेना पड़ेगा लेसे, क्या निकालना पड़ेगा, हमेशा लेसे, तब जाके वो हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसकी हमेशा हल करने के लिए आपको लेसे में से आना ज़रूरी है, और हमेशा आपको घात पढ़ाएंगे द्विघात रैखिक समीकरण, उसमें आपको उसको हल करना आना ज़रूरी है। उसके बाद अपन चैप्टर चालू करेंगे पहला, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू डेली क्लास को देखना है। अब देखो, जैसे मान जाए संख्या दे दी अपन को 45 और 180, ये दो संख्या है, इसका आपको लेसे निकालना है। क्या निकालना है, लेसे। अब कैसे निकालेंगे, अब देखो, आपको हमेशा पहले छोटी छोटी संख्या कितनी है, 2, उसका लगाना है भाग। छोटी छोटी संख्या कितनी है, 2, उसका लगाना है भाग। अब भाग कैसे लगाएंगे, देखो आपको हमेशा 2 का भाजकता का नियम होना चाहिए ध्यान, क्योंकि मैं आपको जब स्टार्टिंग करेंगे पहला चैप्टर तो आपको सारा संख्या के बारे में और सारा भाजकता के नियम बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी सुन लो, 2 का भाजकता नियम क्या होता है, जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिसमें इकाई का अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8, हाँ 2 का भाग जाता है, ठीक है। यानी हमेशा आपको इकाई का अंक सम संख्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सम संख्या, और जिसमें अगर इकाई का अंक 0 आ रहा है उसमें 100% 2 का भाग जाएगा। अब देखो, इसमें इकाई का अंक 5 आ रहा है, इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5, और 5 सम संख्या एक है, नहीं है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। आगे चेक करो, 0 आ रहा है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि भाग आप तो कहीं भी लगा दो आंसर समाया, लेकिन हमेशा आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलो कहीं भी फंस जाओगे, क्योंकि आपने मान जाए 2 का नहीं लगवाया, 4 का भाग लगा दिया, तो उससे पहले 4 के लगाने से पहले आपको 2 का लगाना पड़ेगा भाग, और आपको जैसे 5 देख के 5 का लगा दिया भाग, क्योंकि आपने पढ़ा है जिसमें इकाई का अंक 5 हो 5 का भाग जाएगा, तो आपको हमेशा 5 का नहीं लगाना, उससे पहले भी वो एक संख्या होती है, जैसे 2 हो 3 हो तो 3 का भाग जा सकता है, इसमें इकाई का अंक 5 हो, ठीक है। तो आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए चलना है। अब देखो, 45 में भाग जाएगा नहीं 2 का, लेकिन 180 में भाग जाएगा, क्योंकि हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो 45 में नहीं जा रहा है तो 45 का 45। अब 180 में हमेशा मैंने बताया एक एक अंक में लगाएंगे भाग। अब 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, किस में लगाएंगे, 18 में, तो 2 का भाग 18 में 9 बार गया, और 2 का भाग 0 में 0 बार, 2 का भाग 0 में 0 बार, क्योंकि हमेशा किसी भी संख्या भाग अगर आप 0 में लगाएंगे भाग तो हमेशा कितनी बार जाएगा, 0 बार। अब देखो आगे, अभी भी 0 आ रहा है 90 में, तो किसका जाएगा, 2 का जाएगा, 45 का 45, और 90 में देखो 9 में लगाएंगे 2 का भाग, तो 2 चौक के 8, 4 बार गया, और 9 में शेष कितना बच गया, 1। अब आगे वाली संख्या उतारेंगे, कितने उतारेंगे, 0, कितना हो गया, 10, और 2 का भाग 10 में आराम से लगा सकते हैं, तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी 45 बार गया। अब 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का कितना आ गया, 5 5। अब देखो 3 का भाग लगाने के लिए
क्योंकि इकाई का अंक अगर 5 आ रहा है तो उसमें 5 का जाएगा, लेकिन उससे पहले 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अगर इकाई का अंक 5 आ रहा है या 3 आ रहा है तो जा सकता है, लेकिन उससे पहले अगर आपको अंकों का योग में 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। अब देखो अंक मतलब 5 और 4, 9 में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग जाएगा। अब देखो तो 3 का लगाएंगे भाग, जैसे 3 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, 3 एकम 3। अब कितना शेष बच गया 4 में से 1, कितना बच गया 1। अब कितना उतारेंगे 5। अब 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। आगे देखो इसमें कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 3 का अभी देखो 5 और 1 6, 6 में 3 का जाएगा नहीं तो 15 में 3 का जाएगा। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 5 में 5 का तो आँख मीच के लगाना है भाग, तो 1 और 1। अब आपको लेसन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको इनटू करेंगे, सबको क्या करेंगे इनटू। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 5, ठीक है। अगर इसी शब्द को पूछ ले वो घातांक रूप में तो कैसे लिखेंगे, यानी 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 1 लिख, ठीक है। तो ये तो हो गया घातांक रूप, ये क्या हो गया घातांक रूप, ठीक है। तो पूछ सकता है आपको 45 180 को घातांक रूप में चेंज कीजिए, क्योंकि घातांक रूप ये भी हो गया और आपको हमेशा ये पूछ रहा है गुणनखंड, क्या पूछता है इनका गुणनखंड। तो अपन जिसमें भी यही काम लेंगे, क्योंकि जो संख्या यहाँ पाए गुणनखंड में उसी को लेंगे घातांक रूप में, ठीक है। आगे देखो अब आपको इनका आंसर कितना आएगा, तो सबको इंटू करेंगे। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180। तो इसका आंसर कितना आ गया 180। ये क्या आ गया लेसे पे, ठीक है। लेसे पे सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन आप करो, जैसे छोटी संख्या मान जाए 12, 18 और 60, इसका लेसे पे कितना आएगा, करने की कोशिश करें, एक बार करो जल्दी। कर लिया। अब देखो आगे अपन क्या लगाएंगे, हमेशा पहले 2 का भाग, क्योंकि छोटी छोटी आवाज़ की संख्या कितनी है 2, तो 2 का भाग लगा के चेक करेंगे। इकाई का अंक 2 आ रहा है, 2 का भाग जाएगा। 18 में भी 8 आ रहा है, 1 जाएगा। 0 में तो जाएगा ही, तो 2 का लगाएंगे भाग। 2 का भाग 12 में कितनी बार गया 6 बार। 2 का भाग 12 में कितनी बार गया 6 बार। और 2 का भाग 18 में 9 बार। और 60 में लगाना भाग, किस में कराएंगे 6 में। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 तिया 6, और 2 का भाग 0 में 0 बार, यानी 2 का भाग 60 में कितनी बार गया 30 बार। कितनी बार जाएगा 30 बार। आगे देखो आगे है 6, और 6 में 2 का भाग जाता है क्योंकि 6 क्या है एक सम संख्या। तो 2 का भाग 6 में 3 बार। 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा है, तो जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको ऐसे कैसे नीचे नोट करेंगे, उतारेंगे। अब 2 का भाग 30 में, तो इकाई का अंक कितना है 0, 0 में 2 का भाग जाता है। तो 2 का भाग 3 में, 2 एकम 2। अब 3 में शेष कितना बच गया 1। अब कितना उतारेंगे 0, यानी कितना हो गया 10। और 2 का भाग 10 में 2 पंजे के 10, यानी कितने बार गया 15 बार। अब देखो 5 9 3, कहीं भी सम संख्या आ रहा है कि इकाई का अंक नहीं आ रहा है, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। तो उसके आगे कौन सा लगाएंगे 2 के अलावा 3 का भाग। तो 3 का भाग लगाओ, और 3 का भाग 3 में जाएगा तो लगा दो। 3 एकम 3, और 3 तिया 9, और 3 पंजे 15। अब देखो अभी भी 3 का भाग जा रहा है 3 में, 1 में नहीं जा रहा है। 3 एकम 3, और 5 का 5। अब किसका जाएगा 5 का भाग, तो 1 बार इधर 1, और 5 एकम 5, और सब क्या करेंगे अपन इनटू। तो देखो
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सबको इंटू करो। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90 और 180। तो इसका आंसर कितना गया? 180। ये क्या गया? लेसे पे। ठीक है, नोट करें जल्दी। ठीक है, तो आज अपन पढ़ा लेस है। ठीक है, तो आपको एक दो सवाल करना है घर के लिए, मैं दे देता हूँ एक बार। कौन कौन सवाल है वो? पहला सवाल है जैसे 9, 27 और 36। दूसरा सवाल है 12, 18 और 72। इनको आपको होमवर्क HW का रही है, आपको करना है। ठीक है, नोट कर ले एक बार। ये नोट कर लिया आपने सभी। आगे देखो, आगे अपन अब सभी लेसे सीख गए। इसका आप सीखें मैं से। क्या सीखेंगे? मैं से। अब देखो मैं से क्या होता है? अब पढ़ेंगे अपन मैं से। मैं से क्या होता है? अगर आपको एक संख्या हो, सिर्फ एक संख्या, जरूरी नहीं छोटी संख्या और बड़ी संख्या, आपको सिर्फ बात कर रहा हूँ एक संख्या की। अगर एक संख्या हो तो उसका बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। लेकिन 2 या 2 से अधिक संख्या बन जाती है तो उसका लेते हैं अपन में से। क्या लेते हैं? हमेशा में से। करना तो अभाज्य गुणनखंड ही है, लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक संख्या है और में से निकालना सबका एक साथ, तो क्या निकलता है वहाँ से? में से। और एक साथ निकालेंगे लेसे ऐसे, और इसको अलग अलग करेंगे अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, तो वो क्या आता है? में से। अब देखो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ये सीखेंगे। आप देखो अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या, गुणनखंड यानी टुकड़ा, यानी आपको उसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में टुकड़ा करना है, यानी उसको तोड़ना है। गुणनखंड क्या होता है? तोड़ना। और किस रूप में? अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का टुकड़ा करना। किसी संख्या का अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना ही क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। अब देखो मान जाए अपने पास है, जैसे छोटी लेते हैं अपन 30 नहीं 32, इसको तोड़ना है किसमें? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो कैसे तोड़ेंगे? देखो करना काम वही है, किसका भाग लगाएंगे? अभाज्य संख्या को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। तो किसका भाग लगाएंगे? 2 का। और जिसमें अगर इकाई का अंक सम संख्या है तो किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग लगाओ। अब मैंने बताया 2 का भाग हमेशा आपको एक एक संख्या में लगाना है, यानी एक साथ पूरी में लगाएंगे। अगर आता है ठीक है, नहीं तो एक एक संख्या में लगाएंगे भाग। मतलब कैसे? 2 का भाग 3 में कितने में जाएगा? एक बार। 2 एकम 2। अब कितना शेष बच गया? 1। 3 में से कितना बच गया? 1। अब कितना उतारेंगे? 2। अब कितना हो गया? 12। तो 2 का भाग 12 में कितने बार जाएगा? 6 बार। 2 का भाग 12 में कितने बार जाएगा? 6 बार। यानी कुल मिला के 2 का भाग 32 में 16 बार गया। कितने बार गया? 16 बार। आगे देखो, अब इकाई का अंक 6 है, सम संख्या है, तो किसका भाग जाएगा? दोबारा 2 का। तो 2 का भाग 16 में 8 बार। 8 आ गया, 2 का जाएगा। 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो इसका टुकड़ा कितना हो गया? 32 का। इसको कैसे लिखेंगे गुणनखंड के रूप में? इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5। इसी पूछता है घातांक रूप में, तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5। ये क्या हो गया? घातांक रूप। तो अभाज्य संख्या ये सारी,
दो अभाज्य संख्या नहीं, तो इसको 32 को तोड़ दिया अपन अभाज्य संख्याओं के रूप में, तो वही कहता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अब देखो आप एक क्वेश्चन आप करो, जैसे मान जाए अपने पास 120, इसका करना आपको अभाज्य गुणनखंड। करो। देखो इकाई अंक 0 आ रहा है और 0 में किसका भाग जाता है 2 का। अब देखो 2 का भाग हमेशा आपको भाग लगाने के लिए आपको छोटी छोटी संख्या में तोड़ना है, यानी 2 का भाग 1 में जाएगा, 1 में लगाएंगे तो 1 में नहीं जा रहा है, नहीं, अब लगाएंगे 2 संख्या में, तो 2 का भाग 12 में कितनी बार गया 6 बार, 2 छिक्के 12, और 2 का भाग 0 में 0 बार, तो कितने बार गया 60 बार। फिर भी 0 आ रहा है नहीं, तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 0 में 0 बार, 0 आ रहा है, 2 का भाग 2 एकम 2, कितना बच गया 1, क्या उतारेंगे 0, 2 का भाग 10 में 5 बार गया, अब इकाई अंक 5 आ गया, 2 का भाग नहीं जाएगा, तो किसका लगाएंगे 3 का लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं 3 का भाजकता का नियम कहता है अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अब देखो अंक कितना कितना है इसमें 1 और 5, कितना हो गया 6, तो 6 में 3 का भाग जाता है कि जाता है, तो लगा दो 3 का भाग, 3 का भाग 15 में 3 पंजे 15, फिर 5 में 5 एकम 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका टुकड़ा, यानी 120 का गुणनखंड कितना हो गया 1 2 3, 2 की घात 3, 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार, ये हो गया गुणनखंड। ठीक है, नोट करें। आपको 2-3 होमवर्क ले लो कैसे करना है। आप करना है 720 का अभाज्य गुणनखंड, दूसरी संख्या है 1800, तीसरी है 1244। इसको सबको घातांक रूप में चेंज करना है और सबको आपको लिखना है गुणनखंड, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आज आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और कल आप अगला चैप्टर चालू करेंगे।